नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की भर्तियां जल्द ही देखने को मिलने वाली हैं। तो इसी सापेक्ष मैंने यहां पर ये वीडियो प्रोवाइड किया है। इसमें आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो परीक्षा तिथि यानी कि 10/1/2020 यानी कि 10 जनवरी 2020 में जो परीक्षा हुई थी आरओ की, तो उसमें किस तरह का प्रश्न पत्र आया हुआ था, कैसे प्रश्न पूछे गए थे, वो प्रश्न पत्र मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने समक्ष रख रहा हूँ। और इससे आप लोग आइडिया लगा पाएंगे कि कैसा यहाँ पर पेपर आता है और किस तरह के यहाँ पर प्रश्न रहते हैं जिनको आपको यहाँ पर करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं सीधे आपको आंसर टिक करते हुए जा रहा हूँ, आप लोग देख भी सकते हैं। अगर इसमें व्याख्या भी दी गई है सबकी, तो अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से उसको पढ़ के अच्छे से आंसर को देख सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पर आपको प्रॉपर प्रोवाइड करना है ताकि आप परीक्षा के पैटर्न को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है वह है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वह है द्रव्यमान लंबाई और समय के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का मात्रक क्या है। तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का मात्रक होता है ये होता है किलोग्राम, मीटर और सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, परमाणु भार के आधार पर पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अगर सबसे भारी तत्व की बात करते हैं तो ये आपका यूरेनियम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट आपका है, औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव्य से संबंधित है। तो ये जो शाखा होती है इसको बोलते हैं पैथोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी विधि सतह पर पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए उचित है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सतह का खुरदरापन बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरौते की कार्यप्रणाली में निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तोलक का इस्तेमाल किया जाता है। तो सरौते की कार्यप्रणाली में किस प्रकार के उत्तोलक का प्रयोग किया जाता है ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आंसर इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी कि द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ज़्यादातर खट्टे फल स्ट्रॉबेरी और आलू में पाया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि विलियन 1, 2, 3 में लिटमस पेपर परीक्षण करने में क्रमशः निम्नलिखित परीक्षण प्राप्त होते हैं। पहला है लिटमस टर्न्ड रेड, यानी कि लिटमस लाल रंग का हो जाता है। दूसरा है लिटमस ब्लू रंग का हो जाता है और लिटमस कोई भी चेंज नहीं दिखाता है। तो यहाँ पर क्या सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विलियन 1 जो है वो अम्लीय है, विलियन 2 जो है वो क्षारीय है और विलियन 3 जो है वो उदासीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्प्रेरकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन उत्प्रेरकों के बारे में सत्य होगा। या अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, बिल्कुल सही है। ये अभिक्रिया के अंत में स्वयं को बदल लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। उत्प्रेरक सिर्फ अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, ये स्वयं को उसमें नहीं बदलते। प्रकाश को उत्प्रेरक नहीं माना जाता है, ये भी गलत है। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं, तो ये यहाँ पर सही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि पहला और जो चौथा यहाँ पर ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राणियों का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा जो है वो अकशेरुकी प्राणियों का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा केचुए और जोंक, ये आपका अकशेरुकी प्राणियों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि हलचल, स्पर्श, दृष्टि, श्रवण और विचार। तो आंसर हो जाएगा कॉर्टेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि ट्रांसफर के प्राथमिक कुंडली में तार का घुमाव द्वितीय कुंडली की तुलना में ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में आपका क्या आंसर सही होगा। तो इस कंडीशन में आपका जो सही आंसर यहाँ पर आएगा तो ये मैं बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर होगा ये डी हो जाएगा। यानी कि प्राथमिक कुंडली की तुलना में द्वितीयक पर आउटपुट वोल्टेज कम होता है और इसके परिणाम स्वरूप धारा बढ़ती है। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब मुक्त रूप से गिरता हुआ स्काई ड्राइवर अपने हाथ और पैर फैलाता है तो उसके गिरने की चाल पर तुरंत क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि कर्षण गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होने के कारण उसकी चाल घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या है देख लेते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, एलेक्स कहता है कि यदि चंद्रमा का द्रव्यमान उसके वर्तमान द्रव्यमान से दुगुना होता है तो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य का बल दुगुना होता है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलेक्स और ट्रेसी दोनों यहाँ पर सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है। तो इसमें से गैर भारतीय जो धर्म है वो है यहूदी धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के कारण ये प्रसिद्ध हुए थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे तुलु वंश से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है? तो इसमें आपका सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है आपका पुरा पाषाण काल, फिर पुरा पाषाण काल के बाद आता है मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद नव पाषाण काल और फिर हड़प्पा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। हुंडी का क्या तात्पर्य है? तो इसका जो होता है वो होता है विनिमय पत्र, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी लोकप्रिय रूप से प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो ये आपको पता होगा, नेपोलियन के रूप में जाना जाता है समुद्रगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया था? तो ये नष्ट किया था महमूद गजनवी ने। किसने नष्ट किया था? महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन जिसमें आलेख और चित्रों जैसे दृश्य तत्वों सहित धातुक्रम विशेषण और उनके मिलने की परिस्थिति शामिल है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मुद्रा शास्त्र। ठीक है, न्यूमिस्मेटिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला है, बंगाल में 1700 के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कंपनी के राजस्व के भुगतान की जवाबदारी जमींदारों की थी। गांव के रैयत जमींदारों को किराया देते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, या नेक्स्ट है हमारा, जो दर अन्य रैयतों को कर्जा देते थे और उनकी उपज बेचते थे। रैयत गाँव में राजस्व मांग को बांटते थे। तो आंसर नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन थे? तो बहुत ही आसान सा है, इसके जो पहले अध्यक्ष थे ये थे WC बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था? तो गदर आंदोलन का आरंभ आपका हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, 1853 में अंग्रेजों ने भारत का रेल मार्ग कहाँ से बनाया, कहाँ से चलाना आरंभ किया था? तो मुंबई से ठाणे, बॉम्बे टू ठाणे, ये आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया था? तो हड़प नीति का जो इस्तेमाल किया था ये किया था झांसी राज्य को हड़पने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसका जो है आंसर यहाँ पर क्लियर नहीं है। आप लोग यहाँ पर देख के आप बताइएगा क्या आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कांग्रेस के नरम और गरम दल समूह के बीच विभाजित हो जाने के बाद निम्नलिखित में से किस नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का भाग माना जाता है? तो गरम दल, देखिए लाल बाल पाल ये गरम दल के नेता माने जाते हैं, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले इनको जो है नरम दल का नेता माना जाता है। बाकी सारे लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र इनको गरम दल का नेता माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी सैयद अहमद खान ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय सुधारकों द्वारा आरंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व किया था? तो ये नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस सत्र में दादा भाई नौरोजी ने स्व सरकार तथा स्वराज को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया था? तो ये घोषित किया था उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से माउंटबेटन योजना के मुख्य बिंदु कौन से थे? तो माउंटबेटन योजना के मुख्य बिंदु इसमें से कौन से थे? तो आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा 1 और 4। आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पारंपरिक फुलवारी कढ़ाई शैली किस राज्य से संबंधित ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो पारंपरिक फुलवारी शैली जो है ये पंजाब से ज़्यादा संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ लोकगीत की एक शैली रागनी प्रसिद्ध है? तो रागनी ये जो प्रसिद्ध है ये आपका हरियाणा में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 37, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? तो ये होती है हमारी प्रति इकाई आय पर उपभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क रूट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 और 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सूफीवाद से संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें आपका आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा। आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्माण के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य अंतर को क्या कहा जाता है? तो इस अंतर को कहा जाता है
व्यापार संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। भारत के किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है? भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है? तो इसमें से भारत जो है G20 का भाग है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति पर सिर्फ महाभियोग लगाया जा सकता है। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा होता है यहाँ पर राजस्व घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा उधार ली गई धनराशि। राजस्व घाटे को पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा उधार ली गई जो धनराशि होती है उसी को हम राजकोषीय घाटा बोल देते हैं। नेक्स्ट है, भूक्षरण में कौन से कारक योगदान देते हैं? तो ये जो है इसमें सारे के सारे कारण जैसे कि मानवीय गतिविधियाँ, पशुओं का अत्याचारण, वर्षा और हवा, सारी की सारी गतिविधियाँ इसमें भाग लेती हैं। नेक्स्ट है, उद्यानिकी और पुष्पोत्पादन के लिए इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संधारणी मत्स्य पालन की कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। सरफेस मल्चिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो सरफेस जो मल्चिंग होती है ये उदाहरण आपका होता है यांत्रिकी और कृषि विज्ञान, मृदा तथा जल संरक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सिडी का क्या उद्देश्य होता है? तो सब्सिडी का उद्देश्य यहाँ पर आप देख लीजिएगा 1, 2, 3 और 4 सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथा मूल्य का तात्पर्य क्या है? यथा मूल्य कर का तात्पर्य क्या है? तो यथा मूल्य कर का जो तात्पर्य होता है ये ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाजार में लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना, इसे यथा मूल्य कर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीकरण और नाइट्रेट निक्षालन क्या होता है? तो अम्लीकरण और नाइट्रेट निक्षालन होता है मृदा में रसायन के रिसाव की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस उपाय का पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा? तो ये आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पर्यावरण पर बुरा पड़न, ये जुताई, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी निर्धारित पंक्ति पद्धति के बिना एक ही समय पर 2 या अधिक फसलें उगाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मिश्रित खेती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो प्रभाव पड़ता है तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन हैं 1, 2, 3, 4 सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिरेखा खेती, परिरेखा पट्टीदार खेती, मिश्रित खेती और जुताई इनमें से किन शब्दों के उदाहरण हैं? दोस्तों ज़्यादातर देखिए इसमें एग्रीकल्चर के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक और कृषि विज्ञान, मृदा तथा जल संरक्षण। तो आप लोग अपना एग्रीकल्चर पर भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा ताकि आप अच्छा पेपर यहाँ पर कर सके। अंतर खेती की सफलता के लिए आदर्श रूप से इनमें किन अवस्थाओं की पूर्ति की जानी चाहिए? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घुन और केचुए जैसे अन्य जीवों के अवशिष्टों या मृत शरीर को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, अपरदभोजी। ठीक है, इनको ये कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, 57 पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मृदा की धुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है? तो ये जो होती है ये आपके होते हैं मिश्रोढक मृदा। ठीक है, कोलुवियल सॉइल। ठीक है, कोलुवियम सॉइल। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत जनसांख्यिकी परिवर्तन के सभी चरणों से सफलतापूर्वक गुजर चुका है और अब व्यापक रूप से माना जाता है कि भारत एक ऐसे अंतिम चरण में पहुंच गया है जिसमें साधारणतया में तेजी से गिरावट होती है। तो किससे तेजी से गिरावट होती है? प्रजनन शक्ति में तेजी से गिरावट होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण की सामान्य विशेषताओं में शामिल नहीं है? तो इसमें आपका सही आंसर जो दिया गया है वो दिया गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उच्च गुणवत्ता के जीवन की गारंटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन से गरीबी से प्रेरित प्रवासन के नकारात्मक सिंड्रोम बल हैं? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों के अंतिम स्वरूप बैक्टीरिया और कवक होते हैं जिन्हें कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अपघटक यानी कि डिकम्पोजर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जनसंख्या की वृद्धि दर के कार्य हैं? तो जनसंख्या की वृद्धि दर के कार्य यहाँ पर क्या होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, जो मैं बता देता हूँ। ऑप्शन प्रजनन, मृत्यु दर और प्रवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, चारण खाद्य श्रृंखला के अति सरलीकृत कॉन्सेप्ट में सर्पों को में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसको किस में वर्गीकृत किया जाता है? इसको किया जाता है द्वितीयक मांसाहारी में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में शहरीकरण की मूल विशेषताओं को इस तरह उजागर किया जा सकता है। तो किस तरह उजागर किया जा सकता है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कम घनत्व के क्षेत्र, कम वर्षा या कर्कश भूभाग या कठिन जलवायु स्थितियों का इन कारकों के संयोजन से ग्रस्त होते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इस प्रकार की स्थिति है? तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से
भूरा कार्बन उत्सर्जन कौन सा है? तो भूरा कार्बन उत्सर्जन इसमें से कौन सा है? तो आंसर आपका हो जाएगा जलवायु को प्रभावित करने वाली ग्रीन हाउस गैसों को औद्योगिक उत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह का कोई भी चांद उपग्रह नहीं है? तो वो कौन सा ग्रह है? ये आपका हो जाएगा वीनस। ठीक है, तो बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन डेल्टा आपका पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है? तो ये आंसर आपका हो जाएगा चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बवंडर क्या होता है? तो बवंडर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा, इसे हम क्या बोल देते हैं? बवंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेडोर और पेरू के तट के अनुदेश कभी कभी समुद्र की सतही जल के गर्म होने को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको एनीलो, लालिनो, यानी कि इसमें से आपको क्या आंसर सही होगा? तो ये हो जाएगा एनलिनो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी जलवायु निम्न अभिलक्षण दर्शाती है? तो इसमें कौन सी जलवायु होगी? तो ये आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टुंड्रा जलवायु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वीप समूह का क्या तात्पर्य होता है? तो द्वीप समूह से तात्पर्य होता है काफ़ी हद तक निकट द्वीपों का समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, उल्लू का क्या तात्पर्य होता है? तो ये आंसर आपका हो जाएगा रेतीले पत्थर का या विशाल शिलाखंड ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की योजना के अनुसार आर्द्र स्थितियों को प्रदत्त किन विकल्पों द्वारा वर्गीकृत किया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, सी 1, 3, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्राज़ील देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो ब्राज़ील आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि किस महाद्वीप में ब्राज़ील आपका स्थित है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निम्नतम स्थान है? तो पृथ्वी का जो न्यूनतम स्थान है वो आपका है मृत सागर। ठीक है, दैट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, 25 सितंबर 2019 को आईएमएफ के प्रबंध संचालक के रूप में निम्नलिखित में से किसे निर्वाचित किया गया था? तो ये आपके करंट के उस समय के क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस और संयुक्त राष्ट्र के विश्व के अन्य नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस अभिनव पहल का आरंभ किया गया जिसके अंतर्गत 150 वृक्ष लगाने का अनुबंध किया गया था? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी शांति उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के सबसे लंबे टावर का नाम क्या है जिसका उद्घाटन सितंबर 2019 को कोलंबो शहर में किया गया था? तो ये लोटस टावर था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौथे हिंद महासागर सम्मेलन 2019 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये उस समय के करंट के क्वेश्चन है, माले में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया? तो ये मनाया था आपका ऑप्शन नंबर बी 30 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में समारोह के दौरान फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ किया था। तो ये कब किया था फिट इंडिया मूवमेंट? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त को। ठीक है, सॉरी, तो ये हो जाएगा क्या यहाँ पर 29 अगस्त। ठीक है, एक मिनट, हाँ ये आपका हो जाएगा 29 अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करने वाला अन्यत्र शिक्षा टीवी चैनल कल्वी थोलाइकाची किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा आरंभ किया गया? तो ये आरंभ किया गया था ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगस्त 2019 में रूस ने निम्नलिखित में से किस ह्यूमनाइट रोबोट का अंतरिक्ष में भेजा था? तो ये भेजा था, ये अभी इसका भी आंसर यहाँ पर करेक्ट नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे कौन सा आंसर सही हो सकता है इसमें। फिर नेक्स्ट है, 29 जून 2019 में मनाए गए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का विषय क्या था? तो इसका जो विषय था उसमें वो था सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसका चयन भारतीय निर्यात संगठन FIEO के नए अध्यक्ष के रूप में किया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शरद कुमार सराफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 से 12 सितंबर 2019 को में 24वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस आयोजित कहाँ किया गया? तो ये आपका जो किया गया था ये किया गया था अबू धाबी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, IMD विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो इसमें जो है वो आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2019 में निम्नलिखित में से किस IPS अधिकारी ने देश के सबसे पहले सीमा सुरक्षा बल BSF के अगले महानिदेशक DG के रूप में पदभार यहाँ पर संभाला? तो आंसर हो जाएगा VK जौहरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस रेत कलाकार ने? तो ये आपका इसका आंसर जो हो जाएगा, रेत की बात की गई तो यहाँ पर सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर, दो शब्दों जिनको द्वारा अलग किया जा सकता है और जो एक दूसरे के साथ एक निश्चित संबंध रखते हैं के एक तरफ रखा गया है, दिए गए विकल्पों में से एक को चुने जो एक दूसरे का रखा जाता है। ये आपका यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर इसका डी। आप लोग देखिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में श्रृंखला, तो इसमें आप देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन में बता देता हूँ, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 815। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा इसको पढ़ के। ठीक है, और इसमें ऑप्शन आपका यहाँ पर गया है
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ के और इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारा रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। आप लोग यहाँ पर इसको पढ़ के और अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। अगला भी क्वेश्चन यहाँ पर ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा और इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 97 ये भी डायरेक्शन है, ये भी इंग्लिश का ही रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। कथन और निष्कर्ष से आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, तो इसमें आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सॉरी, इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करिएगा। अगला है 98 क्वेश्चन, ये भी आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा वीडियो को पॉज करके। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। 99 रीजनिंग का क्वेश्चन ये भी है, यहाँ पर भी आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, इसमें भी आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। ठीक है, इसको भी पढ़ के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 26, यहाँ पर भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी। आप इसको पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, ये यहाँ पर आप अच्छे से इसको पढ़ के, सारे रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनको देखिएगा, पढ़िएगा और फिर इनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से साथ लगी हुई है, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो उत्तर प्रदेश का जो बनारस है इसको सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार द्वारा, तो ये आपका कहाँ से लाया गया था, ये लाया था सारनाथ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकमात्र आयन रिफाइनरी कहाँ पर है, तो ये मथुरा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहर और उसकी विशेषताओं का सही मिलान यहाँ पर करना है, तो उसकी विशेषताओं का सही मिलान करने में ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 2 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो गोविंद बल्लभ पंत जो थे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिर्जापुर और ये भदोही, खमरिया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्माण होता था, भारत से कुल निर्यात का लगभग 90% है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कारपेट यानी कि कालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और 403 यहाँ पर सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे, तो ये उत्तर प्रदेश के जो पहले गवर्नर थे, तो यहाँ पर जो आंसर दिए गए हैं तो इसका ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय में कैसे कार्य निर्धारित किए गए हैं, तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और उसका न्यायपीठ लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन से खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाए जाते हैं, तो इसमें से कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा आंसर इसका, ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसमें आंसर डी हो जाएगा, दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिए गए विकल्पों में अकर्मक क्रिया चुने, तो ये हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन अब आ जाते हैं, तो अकर्मक क्रिया यहाँ पर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी हंसना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है, तो ये हो जाएगा ए संतान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नीचे दिए गए बिल्कुल में उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है, तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद जो होता है उत्प्लस चारण है, कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। दिए गए बिल्कुल में नील कमल शब्द का समास यहाँ पर बताना है आपको, तो इसका हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुहावरा घड़ो पानी पड़ना, तो इसका मतलब हो जाएगा शर्मिंदा होना, ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में चिर का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून, इसका आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्प में ज्येष्ठ का तद्भव रूप यहाँ पर क्या है, ज्येष्ठ का जो तद्भव रूप है तो वो जेठ हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिवार्य का विपरीतार्थक है, तो यहाँ पर अनिवार्य का विपरीतार्थक हो जाएगा वैकल्पिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में सही वर्तनी का चयन करना है यहाँ पर, तो सही वर्तनी हो जाएगी कर्तव्य निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए एक शब्द को चुनना है, जो सब कुछ जानता हो, तो ये आपका सर्वज्ञ हो जाएगा, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है, तो ये आपका जो फूल होता है ये एक तरह से जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित दिए गए शब्दों में 3 समान विसंगत शब्द को यहाँ पर चुनना है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी पहाड़, बाकी सारे समानता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका ये दिया गया है पूरा पैसेज और इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद इससे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो इस पैसेज को पढ़ के आपको यहाँ पर आंसर देने हैं। छात्रों को गुरुकुल में क्या छोड़ा जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कठोर अनुशासन का पालन करना सीखें, जिससे उनमें जो है क्या होना चाहिए, सुसंस्कार और सद्वृत्तियाँ पोषित हों। ठीक है, नेक्स्ट है
अब यहाँ पर इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इंग्लिश का है चूज द फॉलोइंग ऑप्शंस द बेस्ट एंटोनिम्स। ठीक है, तो एंटोनिम का कंडेम का क्या हो जाएगा, तो एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पर पार्डन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर है अ फायर हैज़ ब्रोक आउट एट अ डिस्यूज्ड होटल, ठीक है, ऑन द सी फ्रंट। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्टैसी। तो स्टैसी का सिनोनिम यहाँ पर होता है ये सारे के सारे आप अगर प्रीवियस है, स्टैसी मतलब परमानंद होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सिनोनिम डिलाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंटरप्रेट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वेलिएंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द ऑप्शन दैट इन द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा एक मिनट, ये यहाँ पर हो जाएगा स्पेंट थ्रिफ्ट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अबेवी यानी कि खर्चीला होता है। तो इसका आपका यहाँ पर क्या बताना है इसमें एंटोनिम मतलब, तो इसको है स्टिंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 136, तो ये है आपका Which of the following word can be used as both noun and verb, दोनों की तरह यूज किया जा सकता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका परमिट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस द नेशंस हैज़ मेड 2 and even 3 car families द नॉर्म। तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एफ्लुएंस समृद्ध होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द मेंट बाय द इडियम, ठीक है, फार क्राई फ्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दे स्टैंड्स क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो आंसर इसका हो जाएगा एक्यूज्ड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ऑपोजिट ऑफ द वर्ड कॉमेडी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हॉस्टिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंट बाय द इडियम हिट द सेक। हिट द सेक, तो इसका आंसर आपका हो जाता है यहाँ पर हिट द सेक, इसका मतलब होता है टू गो टू बेड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला सही आंसर हो जाएगा टू गो टू बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। तो इसमें कौन सा सही है, तो आंसर ये पहले सेकंड हो जाएगा बी। नेक्स्ट है ही वॉज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ द मेजर इन द रिकॉग्निशन ऑफ हिज ड्यूरिंग द बैटल। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैल्यूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंट बाय द वर्ड डेट्रिटस। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेस्ट मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन दो पैसिव वॉइस। तो इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, उसमें देख लीजिएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है इसका जो है आई एम टू, ठीक है, नेका टू गो आउट दिस इवनिंग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा टायर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द एनोलॉजी। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका जो है आंसर आपका यहाँ पर बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके और फिर अपना देख के आप सही कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन व्हिच हैज़ द सेम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 152 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 153, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थोड़ा जल्दी मैं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए, और आप पूरा वीडियो भी देख पाएँ, मतलब पूरा का पूरा वीडियो भी देख पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है 155, इसका जो आंसर है आपका वो बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इस अगला क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, उसके बाद इसका आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 158, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 159, इसका आंसर जो हो जाएगा 159 का, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूज टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 162, तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 163, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 164, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और 165, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 166, इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 166 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 167, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 168, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 169, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूज टू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 170, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 171, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 172, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और फिर बढ़ते हैं 173, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 174, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
175 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 176, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 177 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 178 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 179 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और नेक्स्ट 180 इसका आपका जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 181, इसका आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कंप्यूटर क्या क्वेश्चन है। वह कंप्यूटर जो नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करता है और उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सर्वर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है? तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुकीज़। नेक्स्ट है पावर पॉइंट प्रस्तुति में क्लिप आर्ट में छवियों का संग्रह होता है, तो यहाँ पर क्या पर तो यहाँ पर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, उपयोग करने के लिए तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग मोबाइल धन की पहचान करने के लिए किया जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, MMID। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा मोबाइल फ़ोनों के IMEI कोड में ई का क्या मतलब होता है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है इक्विपमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है, तो ये किस में मदद करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके कंप्यूटर तक अधिकतर पहुंच को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटेक्टिव वॉल का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फायरवॉल। नेक्स्ट है 190, निम्नलिखित में से विशेषज्ञों में से कौन सी विशेषता प्रदर्शन की अनुमति देती है लेकिन उपयोगकर्ताओं को किसी वस्तु को संशोधित करने हटाने से रोकती है? तो इसका जो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैश बिफोर डिलीवरी। नेक्स्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 93 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, स्टार टोपोलॉजी। और क्वेश्चन नंबर 93 का हो जाएगा यहाँ पर डी, कंट्रोल+N। क्वेश्चन नंबर उसके बाद आ जाते हैं 94 का, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्लाई टू ऑल। 95 का हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेज़र प्रिंटर। उसके बाद 96 इसका आंसर हो जाएगा डी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। फिर उसके बाद 96 के बाद आते हैं 96 के बाद 7 पे आ जाते हैं 97 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं 98 पे आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी बफर रजिस्टर। 99 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और 200 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल बस। तो ये थे दोस्तों यहाँ पर 200 पूरी क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो आप जान सकते हैं कि किस तरह का आपके यहाँ पर पेपर आया था और कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि मैं यहाँ पर एक सीरीज चला हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है, उसमें जो आधुनिक भारत के जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रीवियस IAS पीस है जिसमें भी पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन में यहाँ पर सीरियल बाय सीरियल करवा रहा हूँ। तो उस सीरीज को आप लोग जरूर देखें, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं इसी सीरीज के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।